वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। सो आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, 11 भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ। तो क्या करा हमने, इसमें बात करते हैं। ठीक है जी, देखिए इन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। कहते हैं एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो हैं इक्वली स्पेस। ठीक, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। कहता है अम्ब्रेला को आपने एज्यूम करना है कि एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है जी, जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंस्टिट्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के ये जो दो रिब्स हैं ना कंस्टिट्यूटिव, इनके बीच में एरिया कितना है वो आपने निकालना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी आपको। अभी बात करते हैं इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने रेडियस ऑफ सर्कल जो है r इक्वल टू 45 सेंटीमीटर मानना है। एज द अम्ब्रेला इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल रिब्स में, कितने 8 इक्वल रिब्स में डिवाइड है, तो देयरफॉर एंगल जिसको थीटा बोलेंगे वो हो गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, इक्वल टू में 45 डिग्री निकल जाएगा ये। ओके, जैसे कि 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 32, बचा आपके पास 4 हो गया, 4 के साथ 0 अटैच करोगे 40 हो जाएगा, 8 5 ज़र 40 होता है, तो 45 डिग्री निकल गया एंगल आपका। अब एरिया बिटवीन द टू कंस्टिट्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, जो फार्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री बाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45। 45 1 ज़ार 45, 45 8 ज़ार आपके पास 360 डिग्री हो जाता है। तो आपके पास यहाँ से डिग्री डिग्री कैंसिल, और 4 2 ज़ार 8 और 11 2 ज़ार 22, तो यानी कि 2 का टेबल पड़ा, 8 और 22 कट हो गया, 11 और 4 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 4 ज़ार 8, 11 2 ज़ार 22। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 45 इंटू 45 इंटू 11, ओके, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। जब आप इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2025 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 28, जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन निकल गया है कि आपके पास जो एरिया है दो कंस्टिट्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला के वो क्या है। ठीक है, तो वो है 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। या तो इस आंसर को मान सकते हैं, या तो आप 28 से इसको डिवाइड कर दें तो पॉइंट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपके पास कि एक कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कहता है कार के 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब वाइपर जो है आपको पता है, वाइपर जो होता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, और वो जो एरिया वाइप करता है तो वो एक क्वाड्रेंट की तरह वाइप करता है, यानी एक सेक्टर एंगल बनाता है, एक सेक्टर बनाता है वो इस तरह से। ठीक है, दो रेडियाई के बीच में और एक आर्क के बीच में जो जगह, एक आर्क और दो रेडियाई के बीच में का एरिया जो होता है वो स्वेप्ट करेगा, वो कौन, वाइपर आपका। तो इस तरह से आपके पास वाइपर बनेगा गाड़ी का जो होता है। ठीक है, तो वही है, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक नहीं जुड़ते हैं। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, मीन्स जो वाइपर है उनकी लेंथ जो है वो है 25 सेंटीमीटर, मीन्स आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल जो होगा सेक्टर का वो होगा 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रो इन एंगल ऑफ 115 डिग्री, यानी कि थीटा आपको मिल गया है 115 डिग्री। टोटल एरिया क्लीनड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, तो हर एक ब्लेड की स्वीप में आपको कितना एरिया आप स्वीप करोगे वो आपने निकालना है। ठीक है जी, तो यानी कि एरिया निकालना आपने। तो एज ईच ब्लेड ऑफ वाइपर विल स्वीप इन एरिया ऑफ ए सेक्टर, क्योंकि आपके पास वाइपर का जो हर एक ब्लेड होगा वो किसका एरिया स्वीप करेंगे, एक सेक्टर का एरिया स्वीप करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा ना हमें। तो देयरफॉर एंगल थीटा, एंगल जिसको थीटा मानेंगे 115 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस आपके पास r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। फार्मूला आपके पास पता है सेक्टर का एरिया का। जब आप इसको करोगे तो आपके पास हो जाएगा थीटा की जगह 115 डिग्री अपान में 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25। तो जब आपने इसको किया तो आपके पास आ गया कितना, ये आ गया 253, ये सॉरी 23 इंटू 11 इंटू 625 अपान 36 इंटू 7,
जब आप इसको करते हैं तो आपके पास 253 इंटू 625 आ जाता है, डिवाइड बाई 252 कर दोगे, इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 1,58,125 डिवाइडेड बाई 252। ठीक है, कटिंग हो गई है, इसके लिए सॉरी। एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, क्योंकि एक ब्लेड का तो निकाल दिया, लेकिन 2 ब्लेड ने वो एरिया स्वेप्ट करा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इस एरिया के साथ। जब आपने ये कर दिया 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, तो आपके पास बचा 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस तरह से उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी सबको। तो अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 की डिस्कस करूँगा इसी एक्सरसाइज नंबर 12.2 की। ठीक है जी, तब तक रहिए आप। इस वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, अगली वीडियो को भी बात करता हूँ। तब तक जुड़े रहें इस यूट्यूब चैनल के साथ, आपको हर एक वीडियो लेक्चर के बारे में अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, हेल्पफुल है आपके ये सिलेबस के लिए, स्पेशली 10th क्लास के लिए। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें।